गुरु के द्वारा चाहे जैसा भोजन, कपड़े एवं निवास प्राप्त हो, उससे शिष्य को संतोष मानना चाहिए। अपने सच्चे मन एवं हृदय से गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु की सेवा के दौरान कैसी भी परिस्थितियों में साधक को मिलने वाला संतोष सदा आनंद और शक्ति देता है। जो कुछ घटना घटित हो उसमें सदा संतोष रखना चाहिए। सदैव याद रखो, उच्च आत्मा गुरु को जो अच्छा लगता है वह आपकी पसंदगी की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। उच्च आत्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के पवित्र प्रति अपना फर्ज अदा करो। कल हमने सुना मुकुंद का प्रसंग। युक्तेश्वर जी हंसते हुए कह रहे हैं मुकुंद से कि उस बेचारे को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। तुम्हें अपनी लापरवाही का दंड भी तो मिलना चाहिए। मुकुंद दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां उसने पाया कि वह व्यक्ति केवल गोभी ही लेने आया था। खटिया के ऊपर मुकुंद की सोने की अंगूठियां, घड़ी और कुछ पैसे भी पड़े थे जिनको उसने छुआ तक नहीं था, बल्कि रेंग कर खटिए के नीचे घुसा था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी रखी थी। उसमें से अपनी एकमात्र इच्छित वस्तु एक गोभी लेकर वह चला गया था। यह तो सत्य है, यह तो सत्य है ही कि शिष्य को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने व सही मार्गदर्शन देने हेतु गुरु सत्ता अनेक दिव्य लीलाएं करती हैं, पर साथ ही वह एक तीर से कई निशाने साधती है, कई कार्यों को सिद्ध कर जाती है। श्री युक्तेश्वर जी भी जहां एक और मुकुंद को उसकी लापरवाही के लिए सबक सिखाना चाहते थे ताकि भविष्य में अपने दायित्वों के प्रति उसकी सतर्कता बनी रहे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उस व्यक्ति को भी खोज निकाला जिसको एक फूल गोभी की अत्यधिक आवश्यकता थी। फिर उसे उस दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जहां गोभी उपलब्ध थी। ऐसी होती है वह पूर्ण गुरु सत्ता जो समस्त जीवों के कल्याणार्थ इस धराधाम पर अवतरित होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुकुंद की भूमिका एक उलझे हुए व्यक्ति की सी थी। वह गुरुदेव की इस लीला के पीछे छिपे विज्ञान को समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे गुरुदेव ने उस किसान की इच्छा को जान लिया
और फिर कैसे उसे मुकुंद के कक्ष की ओर प्रेरित किया और उसे यह भी प्रेरित किया कि मात्र एक गोभी ही ले, अन्य वस्तु नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मुकुंद गुरुदेव के कक्ष में गया और उनसे इस संपूर्ण घटना को समझाने का अनुरोध किया। श्री युक्तेश्वर जी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, सही समय आने पर तुम स्वयं ही इसे समझ जाओगे। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। इस घटना के कुछ ही वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि समस्त विश्व में गूंजने लगी, तब मुकुंद को गुरुदेव द्वारा की गई भविष्यवाणी स्मरण हो आई। साथ ही श्री युक्तेश्वर जी द्वारा की गई फूल गोभी लीला के पीछे का विज्ञान भी समझ में आया। रेडियो विज्ञान क्या है? आकाशवाणी केंद्र द्वारा ध्वनि तरंगों को बिजली की लहरों के रूप में परिवर्तित कर आकाश में छोड़ दिया जाता है। फिर इन लहरों को रेडियो रिसीवर पकड़ लेते हैं। तब रेडियो का एक बटन घुमाकर सही सही स्वर समंजन करके हम हर दिशा से आने वाले हजारों कार्यक्रमों में से अपना मनचाहा कार्यक्रम सुन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव कार्य करते हैं। मानव के मन में उठते असंख्य विचार सूक्ष्म स्पंदनों के रूप में आकाश में फैले हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन असंख्य विचारों में से प्रसंगानुकूल विचार को अपनी सूक्ष्म ग्राहिणी शक्ति से जान लिया और जैसे ही उस किसान की फूल गोभी पाने की इच्छा को जाना, वैसे ही वे उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हो गए। सो एक ग्राही यंत्र के रूप में कार्य करने के उपरांत श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी मनः शक्ति द्वारा एक प्रसारण यंत्र का कार्य किया। माने उस किसान को अपनी दिशा बदलकर मुकुंद के कक्ष में जाने और केवल एक फूल को भी लेने के लिए निर्देश दिया। इस विज्ञान को समझते ही मुकुंद अपने गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे ही आपने हमने गुरुदेव को ग्राही और प्रसारण यंत्र की भूमिका निभाते कई बार अनुभव किया होगा। क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपके बिना कुछ कहे, बिना बोले ही आपकी भावना, इच्छा, प्रार्थना गुरुदेव तक पहुंच गई हो? हुआ ही है। गुरुदेव ने अपने मन को हमारे मन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके हमारे भावों को ग्रहण किया है। कई बार जब हम किसी आपदा विपदा में होते हैं, तब गुरुदेव ने हमारे हृदय तक अपने दिशा निर्देश भी पहुंचाए हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों और कैसे मैं उस दिन वहां पहुंच गया, मुझे कैसे प्रेरणा हो गई, मैं बच गया, अथवा तो यह मेरा कार्य हो गया। सच तो यह है कि आप पहुंचे नहीं, आप बचे नहीं, आप पहुंचाए गए, बचाए गए। आपके कल्याण के लिए गुरुदेव ने आपका मार्गदर्शन किया। यहाँ तक तो सब अच्छा है, सब समझ में आता है, परंतु यदि इस सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो माने कि अब प्रश्न यह है कि क्या हम अपने मन को ट्यून करना सीख पाए हैं, उस उच्च स्तर तक उसे ले पाए हैं, ला पाए हैं, जहां पर निरंतर हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलता रहे।
उनसे आंतरिक संपर्क स्थापित रहे।